क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में कहानी अब और दिलचस्प मोड़ लेने जा रही है। नो का लंदन जाने का प्लान बुरी तरह फेल हो जाएगा क्योंकि तुलसी अब उसकी चाल को पहचान चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है नोयना से, जो मेहर के साथ कुछ वक्त अकेले बिताने का मौका ढूंढ रही होती है। उसका प्लान बड़ा सोच समझकर बनाया गया था। वह चाहती थी कि मेहर को अपने करीब लाए और तुलसी को दूर करे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नो बड़ी चालाकी से तुलसी को भी लंदन जाने का न्योता देती है। वह मुस्कुराकर कहती हैं, तुम भी चलो ना तुलसी, हमारे साथ लंदन चलो। तुलसी को अंदाजा तक नहीं होता कि इस मीठे आमंत्रण के पीछे एक साजिश छिपी है। जब नो की बहन सुची यह बात सुनती है तो हैरान होकर पूछती है, तुम तुलसी को क्यों ले जा रही हो? तुम तो मेहर के साथ अकेले रहना चाहती थी ना? नो हंसते हुए जवाब देती है, अगर मैं उसे पीछे छोड़ दूंगी तो मेहर को शक हो जाएगा। लंदन पहुंचने के बाद मैं सब कुछ बदल दूंगी। वहां तुलसी खुद मेहर से दूर हो जाएगी। लंदन पहुंचने के बाद शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है। मेहर अपने बिजनेस मीटिंग्स में व्यस्त रहता है, लेकिन जब भी उसे फुर्सत मिलती है वह तुलसी के साथ बातें करता है, उसकी सलाह लेता है और उसे हर फैसले में शामिल करता है। नोयना यह सब देख देखकर जलन से भर उठती है। वह खुद से कहती है, मैंने यह ट्रिप इसलिए प्लान किया था ताकि मैं मेहर के करीब आ सकूं, लेकिन यहाँ भी तुलसी बीच में है। इसी जलन में वह एक नई चाल चलती है। एक दिन होटल में बुटीक ओपनिंग का बड़ा इवेंट होता है। उसी दिन नो अपनी योजना पर अमल करने का फैसला करती है। वह चुपके से तुलसी के कमरे में जाकर मेहर के कपड़े खराब कर देती है ताकि इवेंट के समय मेहर के पास पहनने के लिए कुछ न बचे। उसका मकसद साफ था, मेहर को गुस्सा दिलाना और तुलसी से झगड़ा करवाना। सुबह जब मेहर तैयार होने लगता है तो उसे अपने कपड़े फटे हुए मिलते हैं। वह गुस्से में तुलसी से कहता है, तुम्हें पता था आज मेरे लिए कितना ज़रूरी दिन है, फिर भी तुमने ध्यान नहीं दिया। तुलसी हैरान रह जाती है। वह बार बार कहती है, मेहर, मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मेहर उस समय कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। दूसरी ओर नो अपने कमरे में बैठी मुस्कुरा रही होती है। उसे लगता है कि उसका प्लान सफल हो गया है, लेकिन तुलसी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह होटल स्टाफ से पूछताछ करती है, कैमरों की जांच करवाती है और सच्चाई सामने लाती है। नो उसी रात उसके कमरे में गई थी। तुलसी समझ जाती है कि यह सारा खेल उसी ने रचा था। शाम को जब नो और मेहर होटल लॉबी में मिलते हैं, नो मौका देखकर कहती है, मेहर, मुझे तुमसे कुछ चाहिए? मेहर मुस्कुराकर कहता है, क्या चाहिए नो? बस मेरी जान मत मांग लेना। नो की आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। वह धीरे से कहती है, मुझे तुम चाहिए मेहर। मेहर स्तब्ध रह जाता है। वह कहता है, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? उसी समय दरवाज़ा खुलता है और वहां तुलसी खड़ी होती है। उसकी आवाज़ शांत लेकिन दृढ़ होती है। हाँ मेहर, नो वही कह रही है जो सच है। हमने इसे अपना दोस्त समझा, लेकिन यह हमारे बीच दीवार बनाना चाहती थी। तुम्हारे कपड़े भी इसी ने खराब किए थे। मेहर कुछ पल तक कुछ नहीं बोल पाता। उसके चेहरे पर हैरानी, दुख और पछतावा सब झलकता है। नो का चेहरा उतर जाता है। उसकी सारी चाल उसी पर पलट गई थी। तुलसी का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चोट साफ दिखाई देती थी। इसके बाद एपिसोड का दूसरा भाग शुरू होता है। एक सुकून भरे पारिवारिक माहौल के साथ पूरा परिवार गोवर्धन नाथ जी का जाप कर रहा होता है। तुलसी पार्वती को शुभकामनाएं देती है। घर में भक्ति और शांति का वातावरण फैल जाता है। ऋतिक तुलसी को याद दिलाता है, अब केक काटने का समय हो गया है। पार्वती मुस्कुराकर केक काटती है और ओम को टुकड़ा देने से मना कर देती है, क्योंकि उन्हें मधुमेह है। लेकिन फिर खुद ही कहती है, यह शुगर फ्री है, चिंता मत कीजिए। सभी हंस पड़ते हैं और माहौल फिर से खुशियों से भर जाता है। उधर नो को यह पारिवारिक वातावरण बोझिल लगने लगता है। वह मिताली से कहती है, मुझे यह सब नाटक झेलना मुश्किल है। वह वहां से चली जाती है। इसी बीच जब सब पारिवारिक फोटो खिंचवा रहे होते हैं, नो की साड़ी तुलसी के पौधे में उलझ जाती है। वह झुंझला जाती है, पौधे को खींचने लगती है। तभी पार्वती उसकी मदद के लिए आती है और साड़ी निकाल देती है। ओम मजाक में कहते हैं, अब तो तुम्हारा काम पूरा हो गया। सभी हंसते हैं और माहौल फिर से हल्का हो जाता है। इसी बीच परी तुलसी के पास आती है और कहती है कि वह अपनी पैतृक संपत्ति उसके नाम कर दे।
तुलसी शांत मन से कहती है, अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो ठीक है। परी खुशी से झूम उठती है। वह कहती है, माँ मुझसे प्यार करती हैं, तभी उन्होंने यह किया। लेकिन तुलसी उसे समझाती है, इस संपत्ति का उपयोग एक स्कूल बनाने में करो, यही बा की अंतिम इच्छा थी। मेहर भी यही सुझाव देता है, हम बा की इच्छा पूरी करेंगे, यह हमारी जिम्मेदारी है। तुलसी कहती है, स्कूल का नाम परी के नाम पर रखा जाए। यह सुनकर परी खुश भी होती है और थोड़ा असमंजस में भी। मेहर प्यार से कहता है, अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। परी नाराज होकर वहां से चली जाती है और तुलसी भगवान से प्रार्थना करती है कि परी को सही रास्ता दिखाएं। उधर नो अपने नए बिजनेस को लेकर खुश नजर आती है। वह मिताली से कहती है, अब मेरा स्टोर यूके और यूएसए दोनों जगह खुलने जा रहा है। मिताली उसकी बातों पर खुश होती है, लेकिन सुची उसे सावधान करती है, नो को हल्के में मत लेना, अब यह सिर्फ बिजनेस नहीं रिश्तों का खेल बन चुका है। घर का माहौल भावनात्मक हो जाता है जब करण